सासाराम में ऐसी बातें आई हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको सीलबंद अभ्यर्थियों के सामने नहीं किया गया है। ये शिकायत कई अभ्यर्थियों ने की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी खबर जो आई है वो शिवहर और शेखपुरा जिले की है। वहाँ के अभ्यर्थियों ने मुझसे शिकायत की है कि आधे घंटे देर से उन्हें प्रश्न पत्र मिले। तो कायदे से यदि आधा घंटा देर से आपको प्रश्न पत्र मिले हैं तो आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया और जो समय था, नियत समय था, उस पर उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गई। नमस्कार, एनवीसी 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीते 30 सितंबर को बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा समाप्त हो गई। तमाम जगहों पर जो है परीक्षा खत्म हो गई। वहीं बता दें आपको कि आज इस पर बात करेंगे हम, और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर है हमारे साथ। सर, बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा है बीते 30 सितंबर को हुई थी और कहीं ना कहीं परीक्षा जो है बेहतर तरीके से हो गई, ऐसा विभाग कह रहा है और लगातार जो है बातें सामने निकल के आ रही है। क्या कुछ कहिएगा? अब ये बात तो सही है कि इस बार पेपर लीक होने की खबर तो कहीं से नहीं आई है, तो इसके लिए तो बीपीएससी को आप बधाई दे सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई थी। तो अभी तो 30 तारीख को पुनर्परीक्षा हुई तो पेपर लीक की बात तो नहीं आई है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह परफेक्ट हुई है परीक्षा, क्योंकि बिहार के कोने कोने से अभ्यर्थी लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं और उन्होंने कुछ मुझसे शिकायतें की हैं जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। जैसे कि सासाराम की बात लेते हैं, रोहतास जिले में सासाराम है। तो सासाराम में बीपीएससी का देखिए पूरे बिहार भर के लिए कुछ निर्देश थे। एक निर्देश ये था कि प्रश्न पत्र जो है वो सीलबंद आएंगे और अभ्यर्थियों के सामने उन सीलबंद प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा, और फिर जब उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी तो उनको अभ्यर्थियों के सामने सीलबंद किया जाएगा। तो सासाराम में ऐसी बातें आई हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको सीलबंद अभ्यर्थियों के सामने नहीं किया गया है। ये शिकायत कई अभ्यर्थियों ने की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी खबर जो आई है वो शिवहर और शेखपुरा जिले की है। वहाँ के अभ्यर्थियों ने मुझसे शिकायत की है कि आधे घंटे देर से उन्हें प्रश्न पत्र मिले। तो कायदे से यदि आधा घंटा देर से आपको प्रश्न पत्र मिले हैं तो आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया और जो समय था, नियत समय था, उस पर उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गई। मतलब सीधा समझें कि उन अभ्यर्थियों को आधा घंटा कम समय मिला। तो आधा घंटा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा समय होता है, उसमें कुछ लोगों का कुछ छूट भी गया होगा। तो ये सब शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों को देखना चाहिए बीपीएससी को कि क्यों ऐसा हुआ है। केंद्राधीक्षक जो है उनसे रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए। जी, क्या लगता है इससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी अब हो ही सकती है ना। मान लीजिए आप शिवहर और शेखपुरा जिलों में मान लीजिए आधा घंटा आपको कम मिला, तो नेचुरल है, अभ्यर्थी की तो गलती नहीं है। गलती तो प्रश्न पत्र बांटने वाले की है, जिससे आधे घंटे देर से प्रश्न पत्र बांटा, जो भी वजह रही हो। लेकिन आपने नियत समय पर प्रश्न पत्र ले लिया, उसके लिए आपने उसको एक्स्ट्रा आधा घंटा नहीं दिया, तो उस आधा घंटे का हिसाब कौन देगा? प्रतियोगी परीक्षा में तो एक एक अंक से आदमी आगे पीछे होता है, किसी का 1 अंक से होता है, किसी का 1 अंक से छूटता है। तो जब इतनी कठिन परीक्षा होती है तो उसमें आधे घंटे का बहुत बड़ा वक्त है। और जो उत्तर पुस्तिकाएं सील नहीं करने की बात शिकायत आ रही है आपको सासाराम से, रोहतास जिले से, वो भी क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये सब जांच का विषय है। तो इतना ही मैं कहूँगा। जी, तमाम अभ्यर्थियों को सर क्या कुछ कहिएगा जो 67वीं एग्जाम में शामिल? अब कहना क्या है, ये सोचे कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि पहले की तुलना में इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, है ना। और बीपीएससी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी इसका परीक्षाफल जारी करे कि जो अनिश्चितता की स्थिति है वो अनिश्चितता खत्म हो। जी, तो आपने सुना हमारे साथ पूर्व आईपीएस बिहार के अमिताभ कुमार दास सर थे। जिस तरीके से बीपीएससी पीटी की 67वीं परीक्षा खत्म हुई उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का अमिताभ कुमार दास सर के पास कॉल आ रहा है। वहीं रोहतास जिले के सासाराम से यह खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि जो सील पैक होके कॉपी आया था OMR सीट का, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सामने सील पैक होके
नहीं गया, जिससे धांधली की बातें सामने निकल के आ रही है। वहीं धांधली क्या कुछ हुआ ये बातें सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विभाग की तरफ से यह आदेश गया था कि पीटी की जो परीक्षा होगी, जो OMR सीट होगा, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सामने सील पैक होकर आएगा, जो खुलेगा और कहीं ना कहीं सील पैक होकर सामने ही जाएगा। वहीं कुछ जिले ऐसे थे जहां पर यह खबर निकल के सामने आई, जहां 12 बजे कॉपी अभ्यर्थियों को देना था, जहां 12:30 में दिया गया और वहीं 2 बजे ले लिया गया, जहां पर अभ्यर्थियों ने बस 1.5 घंटे एग्जाम दिए, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों ने अपने सवाल के जवाब नहीं दे पाए। वहीं क्या कुछ कहते पूर्व IPS बिहार के अमिताभ कुमार दास सर, आपने सुना है। फिलहाल NBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।